हेलो साइंस, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इतिहास का कहाँ, कब और कैसे। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आने वाला एग्जाम BSSC है, SSC है, CHSL है या फिर रेलवे है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही आपको देखना है। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि हिंदुस्तान नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कि औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ये शायद अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था ये उस समय। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार शब्द नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिनहाज ए शिराज ने किया था। फिर है अर्ज ए बिहार, तो इतिहासकार मिनहाज ए शिराज ने हमारे राज्य को अर्ज ए बिहार कहकर संबोधित किया था। तो क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि किस शासक ने हमारे हमारे बिहार को अर्ज ए बिहार कहकर पुकारा है? तो मिनहाज ए शिराज ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे राज्य को प्रांत के रूप में गठित करने वाला प्रथम शासक जो था वो अकबर था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कागज़ का निर्माण 100 ईस्वी के आसपास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अरब लोगों ने सिंध पर अपना शासन 8वीं शताब्दी में स्थापित किया। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरब लोगों के माध्यम से ही हुआ, यानी जब अरब लोग 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन स्थापित किए तो उसी समय क्या हुआ कि भारत में भी इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, यानी गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय जो था लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हिंदू धर्म, यहाँ देखिए नीचे, यहाँ हिंदू धर्म कालांतर में 3 संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। देखिए, वैष्णव संप्रदाय वाले जो थे, मत वाले, विष्णु और लक्ष्मी को अपना आराध्य मानते थे, यानी उनकी पूजा करते थे। फिर है शैव मत वाले शिव को आराधना करते थे, तथा शाक्त मत वाले शक्ति के रूप में दुर्गा और काली को अपना आराध्य मानते थे, यानी उनकी पूजा करते थे। हिंदू धर्म के ये तीनों संप्रदाय देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके के कारण बने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, तो अभी बताए हम। फिर वैदिक युग में जो भारतीय उपमहाद्वीप को आर्यावर्त नाम से संबोधित किया जाता है। वैदिक युग में भारतीय उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता था? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यावर्त। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये यहाँ कि भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत में सबसे पहले साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने भारत में सबसे पहले अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फिर आइए रिक्त स्थान को बढ़े। फिर 16वीं सदी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग डैश किया। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था, यानी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है, जिसे आप सुनते हो हिंदुस्तान, तो उसका सबसे पहला प्रयोग जो है बाबर ने किया था 16वीं शताब्दी के आरंभ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ख नंबर की डैश एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो तारीख उल हिंद जो है एक प्रकार का विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। ग में है डैश लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था। तो अरब लोगों के द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ था। अभी मैंने बताया कि सिंध पर उन्होंने 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया था, और उसी के साथ जो थे वे उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया भारत में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कागज़ का प्रयोग 1.5 शताब्दी के आसपास हुआ है, तो 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। फिर आइए जोड़े मिलाइए, यानी मैच द फॉलोइंग। आइए, राजतरंगिणी क्या है? वन का टी, यानी कश्मीर का इतिहास है ये। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। फिर दूसरा है कि भक्ति संत, दूसरा का हो जाएगा ए, यानी दरिया साहब। ठीक है, तीसरा है तबकात ए नाशरी, किसने लिखी है? तो 3 का ई, यानी मिनहाज उश शिराज ने लिखी है। फिर चौथा है शेरशाह का मकबरा, कहाँ है शेरशाह का मकबरा? 4 का बी, यानी सासाराम में है। फिर 5वां है मानसिंह, मानसिंह का क्या हो जाएगा? बैकटपुर का शिव मंदिर, इन्होंने ही बनाया था मानसिंह ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जैसे कुतुबनुमा जो था, कुतुबनुमा का इस्तेमाल जो था वो दिशा सूचक यंत्र था। ये कुतुबनुमा क्या था? पूछ सकता है कि कुतुबनुमा क्या, तो वो दिशा सूचक यंत्र ही दिशा बताता है कि कौन उत्तर है, कौन पश्चिम है, कौन पूरब है, कौन दक्षिण है। तो इस तरह का दिशा बताने वाला क्या था? वो उस समय एक यंत्र था कुतुबनुमा नाम का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, यानी
तुगलकों का इतिहास है ये। दियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तारीख़ फिरोज शाही, जिसमें क्या है? तुगलकों का इतिहास है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अल बेरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद, और फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा मोहम्मद गजनवी का राज्य। ठीक है, आइए फिर नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि मध्ययुगीन भारत के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। कृषि, ये काटा हुआ है, इनमें से कोई नहीं कि ये काटा हुआ है, ये गलत है। मध्ययुगीन भारत के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। फिर दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था 16वीं शताब्दी में। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते थे? तो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते थे। फिर चौथा क्वेश्चन है कि बिहार में चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए हैं? तो शेरशाह ने चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। फिर आइए यहाँ देखिए, सही मिलान करें। इब्न बतूता, वन का हो जाएगा यानी रेहला। ठीक है, यानी इब्न बतूता ने क्या किया था कि यात्रा वृत्तांत लिखा है उन्होंने। ठीक है, उसी यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। फिर है दो शेरशाह, शेरशाह क्या हो जाएगा? ग यानी शतराम से संबंधित है वो। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीन का हो जाएगा अंग, यानी दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने क्या किया था? मतलब राजधानी ले गए थे वो अपना। फोर का क यानी पांडुलिपि क्या? हस्तलिखित सामग्री है। पांचवा है सूफी, सूफी है क्या हो जाएगा? मुसलमान संत। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी मैं क्लास 6 का जितना भी एसएसटी का है और साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी मैं हाईलाइट करके अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद फन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।